पावर ऐसा वर्ड है जो हम सदियों से गलत सोचते आ रहे हैं। पावर ऐसा वर्ड है जो सदियों से हम गलत सोचते आ रहे हैं। अब कितने लोग के माइंड में सवाल होगा, क्वेश्चन बना होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो जब भी हम पावर नाम सुनते हैं, पावर नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड को और हमें लगता है कि किसी काम को अगर डरा धमका के काम करवाते हैं तो पावर उसी को बोलते हैं। पावर हम उसको बोलते हैं जो लोग डरते हैं। जिस आदमी के पास पावर हो उस आदमी से लोग डरते हैं। पावर किसी कुर्सी सिंहासन का पाना पावर नहीं होता है। पावर को हम देश चलाने से लेके सोसाइटी, गली और परिवार चलाने तक यूज करते हैं पावर का। दोस्तों, पावर का सिंपल डिफिनेशन बताऊं तो पावर का मतलब होता है कि पावर वो हथियार होता है जिससे हम डरा धमका के तो काम करा ही सकते हैं, हम प्रेम से भी काम करा सकते हैं। पावर वो चीज़ होता है कि हम किसी से भी काम करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि कभी भी हमारी वीडियो आता है हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप देख पाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हम पावर को अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए। और पावर वो पर्सन के पास खास होना जरूरी है जो मार्केट में है, जो लोग पसंद कर रहे हैं, और वो पर्सन जो लोगों से कुछ भी करा सकता है और हम सबके पास होना चाहिए। तो पावर होने के लिए कुछ मैं इसमें पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसमें हमें ध्यान देना है। वो सब कौन सा पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम भी अपने पास पावर रख सकते हैं और अपने पावर से लोगों से काम करा सकते हैं। पावर से आप डरा धमका के भी करा सकते हो और प्रेम से भी करा सकते हो। जैसे कि पावर का डिफिनीशन ही होता है कि आप किसी से भी काम करा सकते हो, वो होता है पावर। पावर का मतलब वो नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारा पैसा है, जो नेता लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, जो स्टेट चला रहे हैं, जो सोसाइटी चला रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग के पास ही नहीं होता है। पावर का मतलब एक फैमिली में जो पर्सन सीनियर है, जो मेन है, उसके पास भी पावर है और वो पावर से अपना घर परिवार चला रहा है। चलिए, पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट में आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी, कोई भी इंडस्ट्री में हो। मैं एक पर्सन का नाम बताना चाहूँगा। उसका नाम दिलीप साहू, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। बहुत सालों से काम कर रहा है, बहुत दिन से काम कर रहा है और बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है। उसके पास इतना सारा नॉलेज है, आइडिया है, संभाल कर रखा है कि वो एक दिन नहीं जाता है तो कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। उसके पास इतना नॉलेज है, कंपनी के 4% नहीं आता है तो वो खुद को काम कर देता है। उन लोग के काम जो बाकी अधूरा रहता है, जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर नहीं आया, उसका माल सामान अगर लाना है कंपनी में, उसके बिना काम रुका है तो खुद जाके लाता है। मतलब कि हार्डवर्क भी कर रहा है, देर तक भी रुकता है। बाकी उसका कोई प्रमोशन और उसका कोई पोस्ट और उसका कोई पगार बढ़ नहीं रहा है। दोस्तों, पहला पॉइंट है, आप अपने कमी का एहसास कराओ। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, दिनों रात कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो और पूरा एकदम फुल टाइम दे रहे हो, पूरा कड़ी मेहनत कर रहे हो, बाकी आपका वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि आप इतना काम कर रहे हो तो आपका पोस्ट बढ़ना चाहिए, आपका पगार बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कमी का एहसास कराना पड़ेगा। आपको वहाँ पे कमी का एहसास करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 2-4 दिन 10 दिन की छुट्टी आप लो। आप अगर वहाँ पे नहीं रहते हो तो पता चलेगा कंपनी वाले को कि वो पर्सन को यहाँ पे काम पे नहीं आ रहा है, तो भी इतना सारा नुकसान है। फिर आपका तुरंत प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगा, आपका पोस्ट भी बढ़ता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, भीड़ से अलग रहो। और भीड़ से अलग कैसे रहोगे? भीड़ से अलग होने के लिए जो भीड़ जमा है, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे आपको अलग करना पड़ेगा। आपको बात करने का ढंग पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा अलग ही करना पड़ेगा। अगर कुछ कर रहे हो तो लोग जैसे कर रहे हो वैसा मत करो, आप पूरा अलग करो, तब आप भीड़ से अलग रहोगे और आपको लोग देखेंगे। ये था दूसरा पॉइंट। चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, आप अपने इरादे को किसी के सामने जाहिर मत करो। आप समझ पा रहे हो? आप अपने इरादे को किसी के सामने जाहिर मत करो, पूरा जाहिर मत करो। मान लो कि आपके मन में है कि हम अच्छा एक ब्रांडेड कपड़े लेना है, या कोई शॉप पे गए हो, वहाँ पे ऑफर चल रहा है। आप पूरा अपने दिल के बात बता दोगे कि हमको इस डिज़ाइन में इस टाइप का कपड़ा होगा, फिटिंग होगा, कलर होगा, सब कुछ आप बता दोगे और उसके बाद सब कुछ है, तो वो क्या करेगा? जो ऑफर चल रहा है, जो डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट नहीं देगा। आप अपने मन की बात पूरा अगर बोल देते हो,
बाय द वे मान लो शोरूम में जाते हो, कोई कार लेना है, वहाँ पे ऑफर चल रहा है या कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो मन के बाद पूरा बता दो कि हमको यही कार लेना है, इस कलर में लेना है, ये सारा सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे जितने सारे सुविधा और जितने सारे जो वहाँ के शोरूम से मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको ये पसंद है तो आप लोगे। तो जो डिस्काउंट देने वाला था वो डिस्काउंट भी नहीं दे देगा, अच्छा देगा भी तो बहुत कम देगा। तो तीसरा पॉइंट था कि आप अपने मन के बात को साफ साफ अपने ही जाहिर कर सकते। दोस्तों ऐसे ही आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, बिजनेस करने के मन से आए थे। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो बिजनेस करने आए थे, बट लोगों को क्या पता था, उन लोग के मन में क्या था, वो यहाँ पर राज करने लगे। अगर लोगों को पता होता, भारत को पता होता कि अंग्रेज आ रहे बिजनेस के लिए और यहाँ पे अपना राज चलाएंगे, वो अपना शासन चलाएंगे, तो शायद तो भारत इतने साल गुलाम नहीं होता। तो इस तरह से आप तीसरा जो पॉइंट्स है वो अपने माइंड में सेट करके रख सकते हो कि अपना इरादा जो है, आपके जो मन के बात है, वो ओपन नहीं बोल सकते, तो सामने वाला आपको पूरा समझ जाएगा और फिर वो अपने तरह से आपको लेके चलेगा, घुमाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट था कि आप अपने इरादों को जाहिर मत करो, पूरा जाहिर मत करो। तो दोस्तों चलिए चौथा पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है कि मुंह को बंद रखिए, अपने मुंह को बंद रखिए। मतलब कि जहाँ जरूरत है वहीं पे बोलना है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे बोलना है, बिना काम का, बिना जरूरत का वहाँ पे मुंह खोलना ही नहीं, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। और दोस्तों पावर आपको चाहिए, लेना है तो आपको मुंह बंद करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पावर है नहीं, पावर लेना है, पावर बनाना है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि कई वर्ष पहले, एग्जाम्पल के तौर पे कई वर्ष पहले रसिया में अगर कोई सरकार गवर्नमेंट के थ्रू कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, कुछ करता है कांड, तो उसको फांसी हो जाती थी, भले वो रसिया का ही क्यों नहीं सदस्य। एक बार ऐसे ही हुआ कि नया सरकार वहाँ पे चुना गया और उसके शासन में एक वहाँ का जो नेता ही था, भ्रष्टाचार काम करता था और सरकार के खिलाफ कुछ बोला, तो उसको सरकार ने फांसी पे लटकाने को कहा। बट उसकी नसीब अच्छी थी, जैसे फांसी पे लटकाया गया तो वो डोरी टूट गई, मतलब फंदा वो टूट गया और नीचे गिर गया। वो गिरा तो मुंह बंद करके वो निकला नहीं, मतलब कि वहाँ का नियम ऐसा था कि वो सरकार माफ़ कर देती थी। फांसी का फंदा जब टूट जाता है, इंसान मरता नहीं है, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। बट वो पर्सन ने वहाँ से जैसे फंदा टूटा, नीचे गिरा, तो फिर घूम के और भीड़ में जाके बोलना चालू किया कि रसिया देश का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, एक अच्छी तरह से फंदा नहीं बना सकती, क्योंकि वो भ्रष्टाचार काम करता था। तो भी वो चुप नहीं रहा, तो वहाँ पे जो मुंह खोला तो फिर से सरकार ने उसको कहा कि फिर से फांसी दो, और दूसरी बार डोरी नहीं टूटी, फिर उसको जाना पड़ा। तो कितना फ़ायदा हुआ होता अगर वो मुंह बंद किया होता। इसलिए अगर पावर को चाहिए, लेना है, तो अपने मुंह को बंद रखना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे चालू करना है, बोलना है, कहना है, सुनना है। ये था चौथा पॉइंट। चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा नंबर है भावनाओं में आके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वादा कर लेते, प्रोमिस कर लेते हैं। हमारे मित्र यार होते हैं या हमें कहीं पे बहुत सारी टीम के साथ रहना पड़ता है और हमें बोलबाला में हम कुछ वादा कर लेते हैं, प्रोमिस कर लेते हैं, और बाद में अगर वो प्रोमिस पूरा नहीं होता है तो हमें शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है, होना पड़ता है। इसलिए भावनाओं में आके कुछ भी बक बक बोल नहीं देना है, चाहे कितना भी भीड़ हो, चाहे कितने भी हमारे टीम के लोग हैं, हमारे मित्र है, यार है, फैमिली है, हमें कुछ भी बोलना है, हमें कुछ भी बोलना है। होता है ना कि कुछ इन्वायरमेंट होता है, ऐसा सीन होता है, माहौल होता है कि हम कुछ भी बोले जाते मतलब वो भावना ही ऐसा वहाँ पे पैदा हुआ रहता है, बना रहता है, उस भावना में हम कुछ भी बोले। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। भावना में बोलने से पहले भी हमें सोचना है, तो भावना में अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ वादा कर लेते हैं कि पार्टी करवाएंगे, हम घूमने जाएंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, और हम पूरा कर नहीं पाते, उस बोले हुए उस टाइम के अकॉर्डिंग पूरा नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा इंसल्ट होता है, इमेजेस भी करता है। तो भावना में आकर हमें कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं चाहिए। चलते हैं छठा पॉइंट की तरफ। हमें अपने लोग और अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कोई भी काम अगर देना है, करवाना है, लेना है, तो अपनों से ज़्यादा पराये के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अपने लोग हमें जान रहे हैं कि हम कितने कर्जे में हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारे मतलब कितना कैपेसिटी हमें पता
करने के लिए उन लोगों को सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास रह रहे हैं, हमारे अपने हैं। हमारा कितना कैपेसिटी है उसको पता है, हम क्या खा रहे हैं, हमारा जो अभी का जो स्थिति है, कंडीशन उन लोगों को पता रहता है। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको पता है, वो अपने तरीके से हमें यूज़ करेंगे। इसलिए उनको छोड़ के हमें अननोन लोगों को, पराये लोग, दूसरे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उससे काम निकलवाना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो छठा पॉइंट था कि हमें अपनों से ज़्यादा पराये लोगों पे भरोसा करके काम करना चाहिए। सातवें नंबर है, हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर गुरु है, हमारा बॉस है, हमारा सर है, हमारा सीनियर है, उसको हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे ऊपर जो भी सीनियर है, सीनियर को सीनियर ही रहने देना है, और सीनियर का जो पोस्ट है या उसका जो काम हमें सीखना है, हमें उसके जितना पावर लाना है, तो हमें उसके नीचे रह के ही काम सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बॉस के साथ, हम अपने सीनियर के साथ कंपटीशन में आएंगे तो फिर हमें पीछे भागना पड़ेगा, इसलिए हमें नहीं मिल पाएगा वो पावर जो हमें चाहिए, हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें उसके नीचे रह के ही सीखना पड़ेगा। हमारा जो सीनियर है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी से हमें सीखना है। सिंपल भाषा है। चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट है, अगर हमें मदद चाहिए, किसी से मदद चाहिए, हमें मदद देना है, तो हमें उसी पर्सन से मदद लेना है या देना है जो पॉजिटिव हो, पहले से वो मरेला ना हो, क्योंकि वो मरेला रहेगा तो हमें भी वो मरेला कर देगा। इसलिए कि वो पर्सन पहले से जो निगेटिव होगा, जो वीक है, जो उसका जो थिंक बहुत छोटा है, तो अगर आप उसके साथ काम करते हो, कुछ देते हो, लेते हो, तो आपके माइंड में आपको खुद उसका हवा लग जाएगा, फिर आप भी उसके लेवल में आ जाओगे। इसलिए अगर आपको पावर में रहना है, लेना है, तो हमें पावरफुल लोगों से ही हमें काम काज करना चाहिए, लेना देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।